गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्टें आना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ARG की, यानी कि ARG यानी कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर की। यहाँ पर जो भी दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची जारी की गई है वो मूल दस्तावेज। और सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न है इस बार इस वीडियो बना के ये बताने का कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं उसी क्रम में आपको लेके जाना है जिस क्रम में यहाँ पर सिपू के द्वारा ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर ये प्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको डॉक्यूमेंट जमा के लेके जाना है, वरना यहाँ पर फिर उठ पटांग डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ पर फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो सिपू ने जिस प्रकार से क्रम में दिया है ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं, यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित मूल दस्तावेजों एवं मूल दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटो प्रति का क्रम इस प्रकार रखें। किस प्रकार रखना है उसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे ऊपर आपके जो ऑनलाइन आपने आवेदन भरा होगा उसकी प्रिंट आउट रखनी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो भी फॉर्म भरा ARG का उसका आपको प्रिंट आउट आपके साथ में रखनी है सबसे ऊपर। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। फिर उसके नीचे आपको रखना है सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब होता है जो भी किसी की अंक तालिका होती है कोई प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर रखनी है, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं रखना है तीसरे नंबर पे। उसके नीचे आपको रखना है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। अगर 1 साल से पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, ये बात विशेष ध्यान रखना आपको। उसके बाद में उसके नीचे मूल निवास की जो फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी आपको, और ठीक है, मूल निवास की फोटोकॉपी। और जो भी डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, लेकिन जो ये पूरा क्रम जमाना है वो इस प्रकार जमाना है। ठीक है, मूल निवास हो गया। उसके नीचे आपको रखना है विवाह पंजीयन। अगर आप मैरिड हैं, जो मैरिड अनमैरिड तो आपने जो भी फॉर्म में भरा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे ही DV लिस्ट आई है उसमें पूरा डिटेल से दे रखा है कि आपका मैरिड से है या अनमैरिड से है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बता देगा। अगर आप मैरिड हैं और अपना मैरिटल स्टेटस लगाया है तो आपको यहाँ पर पंजीयन विवाह, यानी कि जो विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा और उसकी फोटोकॉपी। उसके साथ में जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपके जो बच्चा बच्ची हैं उसके अगर हैं, अगर जो भी अब वो जो है, अगर जितने भी संतान अगर 1-2 है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग, यानी आपने जो सर्टिफिकेट लगाना, अगर किसी ने स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, खेल का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो उसमें लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाया है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग, अगर कोई ऐसा है जो पहले जो सैनिक रहा है और जो सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने वापस ये फॉर्म भरा है तो उसके लिए जारी जो उनका PP होता है वो PP होता है। ठीक है, पेंशन का PP होता है वो यहाँ पर उसका लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगानी है, उसके साथ में फोटोकॉपी। और लास्ट में हो जाएगा 11वां पॉइंट है व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका, यानी जो भी आपने जो कोर्स कर रखा है उसकी जो जितने भी मार्कशीट हैं, 1 साल का है तो 2 साल का है तो दोनों ईयर की मार्कशीट, बैक आई है तो बैक की भी यहाँ पर अंक तालिका साथ में लगानी है। उसके साथ में उसके नीचे लगाना आपको राजस्थान की संबंधित काउंसिल का, जिस काउंसिल में आपने जो अपना कोर्स कर रखा है जैसे कि मान लो ARG का है तो यहाँ पर जिस काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लाइसेंस होगा, जो भी पंजीयन प्रमाण पत्र वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लास्ट में आपको लगाना है अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगाया है साथ में फॉर्म में तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वहाँ पर जो भी जांचने वाले हैं वहाँ पर उनको परेशानी नहीं हो, जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर जल्दी उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो भी मैंने 13 डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सभी की जो फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना है, यहाँ पर स्पेशल दे रखा है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मूल दस्तावेज और उसके साथ में उसकी सत्यापित फोटो प्रति। ठीक है, तो ये दोनों साथ में लेके जाना है और इसी क्रम में आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आवश्यक डॉक्यूमेंट है। अभी भी किसी के पास तैयार नहीं है तो ये आराम से तैयार कर लो। 22 और 23 अगस्त को आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी मैं देने के लिए आया था। काफ़ी लोगों का यहाँ इंतजार रहता है कि लिस्ट में नाम तो आ गया लेकिन डॉक्यूमेंट कहाँ से लेना है, क्या लेना है, कैसे जमा किया है, जो क्या कौन से क्रम में रखना है, तो इस प्रकार के क्रम है, इस प्रकार को विशेष ध्यान रखना है। और जिनका भी ARG में हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई है, वो कमेंट करके बताइए इनका किनका हुआ है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।